शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 35। ये वर्कशीट आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी 14 तारीख की वर्कशीट है, मैं आज ही डाले दे रही हूँ। आप लोग को जब हो आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम इस वर्कशीट को मैथ्स की वर्कशीट मान सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे और शेयर करनी थी, वो ये कि नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर से मैं आप लोगों के लिए 6 to 8 क्लास की ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालूंगी, यानी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और दोनों मीडियम में डालूंगी, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग देख सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को और देखते हैं कि इसमें आज हमें क्या करना है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट 35 डाल देंगे। अपनी क्लास, जो भी आपकी क्लास है 6, 7, 8, आप अपनी क्लास डाल लेंगे। इसके अलावा अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम या आपके टीचर का जो भी नाम है आप डाल लेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, बोथ यानी दोनों, माई सिस्टर एंड मी, ठीक है, लव टू ईट फ्रूट्स यानी मैं और मेरी बहन दोनों को फल खाना बहुत पसंद है। वी ईट, हम खाते हैं, क्या खाते हैं, पाइनएप्पल, मौसमी, जामुन, लीची एक्सेट्रा, यानी इतनी चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो हम ऑन रेगुलर बेसिस यानी कि रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, यानी रोज़ खाते हैं। एज they are rich in vitamin C which increase our immunity and save us from diseases, यानी इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और हमें बीमारियों से बचाता है, यानी हमें बीमारियों से दूर रखता है। Our father ask several questions from us from the read list विच वी लव टू सॉल्व, यानी कि हमारे पापा ऐसे जर्नली रीड लिस्ट को देख के हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसे सॉल्व करने में हमें बहुत मज़ा आता है। कम लेट्स सॉल्व द बिलो मेंशन्स क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं चलो साथ मिलकर उसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब मैंने इसको पढ़ा और आपको इसकी हिंदी समझा दी। इसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ क्या कहना चाह रही है। एक छोटी बच्ची है जो आपसे ये कह रही है कि मैं और मेरी दीदी दोनों को फल खाना बहुत पसंद है और हम यही वाले फल ख़ास तौर से क्यों खाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, ठीक है। और इसके बाद पापा जो सवाल पूछते हैं उसे सॉल्व करने में मज़ा आता है। चलो आप भी हमारे साथ मिलके सॉल्व करो वो क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब हम पहले रेट लिस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला आपका है पपाया। पपाया 35 रुपीज़ पर केजी यानी 35 रुपये किलो। लीची 70 रुपीज़ पर केजी। मौसमी 40 रुपीज़ पर केजी। पम्पिंग यानी अनार 90 रुपये पर केजी, है ना। एप्पल 120 रुपीज़ पर केजी। मैंगो 40 रुपीज़ पर केजी। गवावा यानी अमरूद 25 रुपीज़ पर केजी। पाइनएप्पल यानी अनानास 80 रुपये पर केजी, ठीक है। तो आपको रेट लिस्ट पता चल गया कि मार्केट में कौन सा फल क्या हिसाब बिक रहा है, ठीक है। या पापा ने अगर ख़रीदे हैं कोई फल तो वो इस रेट में उन्होंने ख़रीदे हैं, ठीक। तो अब आपको रेट लिस्ट अच्छे से एनालाइज हो गई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आंसर फटाफट लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 kg मैंगोज एंड 1 kg एप्पल, यानी 3 kg आम और 1 किलो सेब के कितने पैसे हुए। मैंने यहाँ 240 लिखा है, कैसे लिखा है चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये है आम कितने रुपए किलो है, 40 रुपये किलो। तो आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 40 रुपीज़, देन 3 kg यानी 3 किलो इज इक्वल टू 40 इंटू 3, ठीक है। जब आप 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 3 12, तो यानी कि 120 रुपीज़ आ गया आपका आंसर, ठीक। तो 120 आप ये ले लेंगे। अब आप याद रखेंगे कि आपके मैंगो जो है वो 120 के पड़े एंड 1 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल आपके कितने के पड़े देखिए 120, तो देन फिर से 120 आपको लिखना है। तो 0, 4 और 2 यानी टोटल कितना अमाउंट बना आपका 240।
तो हमने भी यहाँ पे अमाउंट आपका क्या लिखा है, देखिए 240, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, हमारा आंसर आता है 240। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द फादर पे फॉर 600 ग्राम्स लीची, यानी पापा ने 600 ग्राम लीची के लिए कितने रुपए पे किए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 42 रुपीज़। कैसे लिखा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब आपका जो लीची है ये कितने रुपए का है, 70 रुपये किलो, ठीक है। यानी अगर हमने 1 किलो ली तो कितने रुपए की ली, 70 रुपये की ली, ठीक है। तो 1 किलो में कितने ग्राम आई लीची, तो 1 किलो में 1000 ग्राम लीची आई, ओके। तो अब पापा ने कितनी खरीदी है, पापा ने 600 ग्राम्स लीची खरीदी है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया। अब आपका जो आंसर बचा वो बचा 7/1 × 6। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब आप अगर देखें तो आपके पास सिंपल आंसर कितना बचा, 7 × 6, ठीक है। 7 × 6 जब आप इसे यानी कि 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपकी इक्वेशन बन गई। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें, मैं भी इसे हटा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42, जो कि हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बाय हाउ मच इज़ द अनार डियरेस्ट टू गवावा, यानी अनार जो है वो अमरूद से कितना महंगा है। चलिए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए, अनार कितने रुपए में है, 90 रुपये में, अमरूद कितने में है, 25 रुपये में। सिंपल है, हम इसे माइनस कर लेंगे, 90 को 25 से माइनस कर दीजिए, ख़त्म। हासिल वाले सवाल है, आप इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6, देन आपका आंसर आ जाएगा 65। तो सिंपल सा माइनस करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 65। मैंने भी 65 लिखा है, आप लोग भी लिख लेंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच डिड 5 kgs ऑफ पाइनएप्पल कॉस्ट, यानी अगर मैं 5 किलो पाइनएप्पल यानी अनानास लेती हूँ तो मुझे कितने रुपए पे करना पड़ेंगे। मैंने आंसर 400 लिख दिया है, लेकिन कैसे लिखा है, चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, आप लिखेंगे 1 kg पाइनएप्पल इज इक्वल टू, 1 किलो पाइनएप्पल कितने के, 80 रुपीज़ के, ठीक है। तो अब 1 किलो तो 80 रुपीज़ के, तो अब हमें 5 kg लिखना है। तो आप लिखेंगे 5 kg, तो आप 80 × 5 करेंगे, ओके। जब आप 80 × 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए जब आप 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0, और 0 को 8 से 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, तो कितना आ गया, 400। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ये सम्स जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी ना 6th क्लास की या 7th क्लास की, 8th क्लास की, तो मैं इस टाइप की जो आपके सम्स होते हैं बुक्स में या इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब मैं आपको तब समझाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे तो आपकी वर्कशीट थी, तो हम यहाँ पे मैं जर्नली फटाफट बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये वर्कशीट आपकी पहले भी आ चुकी है, उसमें इस तरह से रेट लिस्ट नहीं थी, उसमें आपको वो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग दिया गया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। चलिए खैर, उससे कोई बहस नहीं है। आपकी ये वर्कशीट नंबर 35 थी, हमने कर ली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।